मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपको लगातार मिलते हैं आर्टिकल 14, 19, आर्टिकल 32, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबको जोड़ने वाला कॉमन लॉजिक क्या है? अगर आपको यह लॉजिक समझ में आ जाए तो पूरी इंडियन पॉलिटी एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझ आने लगेगी। और आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप जीएस चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण सवाल को समझेंगे। संविधान क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है? संविधान की समाज में भूमिका क्या है? अब यह सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर हम पूरे पॉलिटी सब्जेक्ट को देखें तो लगभग पूरा सब्जेक्ट संविधान के आसपास ही घूमता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि संविधान आखिर करता क्या है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स मिलेंगे। अगर आप उन्हें सिर्फ याद रखने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप संविधान के बेसिक फंक्शंस को समझकर पढ़ेंगे तो यह आर्टिकल और हर टॉपिक का पर्पस तुरंत समझ में आने लगेगा। Oh my God! तब पॉलिटी आपको अलग अलग चैप्टर्स की तरह नहीं बल्कि एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझ आएगी। आज की इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे: संविधान क्या है, संविधान के मुख्य फंक्शन क्या है, और अंत में एक मेमोरी ट्रिक जिससे आप संविधान के जो फंक्शंस हैं आप उसको इजीली रिकॉल कर सको आपके एग्जाम के टाइम या फिर इंटरव्यू के टाइम, जब भी आपको इसकी जरूरत है। समझ गया। सबसे पहले समझते हैं संविधान क्या है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान एक लिखित नियमों का दस्तावेज है। यह ऐसे नियम होते हैं जो बताते हैं कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, किसके पास कौन सी शक्ति होगी और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर खेल के कोई नियम ही न हो, कोई भी कभी भी बैटिंग करने आ जाए, कोई भी कभी भी आउट घोषित कर दिया जाए तो खेल में क्या होगा? झगड़े ही होंगे। साले का खोपड़ी तोड़। इसलिए खेल के लिए रूल बुक होती है। ठीक उसी तरह देश चलाने के लिए भी एक रूल बुक होती है जिसे संविधान कहते हैं, द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गया। अब सवाल आता है, आखिर संविधान करता क्या है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके 4 मुख्य फंक्शन या 4 मुख्य कार्य हैं। समाज में सामंजस्य बनाना। संविधान का पहला काम है समाज में सामंजस्य बनाए रखना। भारत जैसे देश में आप सभी जानते हैं अलग धर्म, अलग भाषा, जाति, संस्कृति, इतनी सारी विविधताएं हैं। अगर इसके बीच कोई नियम न हो तो क्या होगा? लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपस में टकराव होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को अपने मोहल्ले में नहीं रहने दूंगा तो क्या होगा? साले का खोपड़ी तोड़। खोपड़ी तोड़। यही संविधान काम आता है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं है, इनका उद्देश्य है समाज में समानता और सामंजस्य बनाए रखना। तो अब हम मूव करते हैं दूसरे फंक्शंस की तरफ। तो संविधान का दूसरा काम है यह तय करना कि देश में फैसला कौन करेगा, मतलब कानून कौन बनाएगा, सरकार कौन चलाएगा, विवाद होने पर फैसला कौन करेगा। उदाहरण के लिए अगर देश में कोई नया कानून बनाना है तो वह पार्लियामेंट बनाती है। सरकार का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, और विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, तो समझिए कि संविधान यहाँ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर तय कर रहा है, जो कि संविधान का दूसरा फंक्शन है। संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण काम है सरकार की शक्ति को सीमित करना। अगर
सरकार के पास असीमित शक्ति हो जाए तो नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। मान लीजिए सरकार कह दे आज से कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। अगर संविधान न हो तो ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नो 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 है। जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, रिट्स, तो समझिए कि यह संविधान सरकार को बता रहा है कि आपकी शक्ति की भी एक सीमा है। तो जो तीसरा फंक्शन है वो लिमिट्स करता है गवर्नमेंट की पावर को, और वो लिमिटेशन आती है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट्स के थ्रू और रिट्स के थ्रू। अब संविधान का चौथा काम है, संविधान सिर्फ सरकार को रोकता ही नहीं बल्कि उसे समाज को बेहतर बनाने की शक्ति भी देता है। उदाहरण के लिए जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, रिजर्वेशन पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, तो समझिए कि संविधान यहाँ सरकार से कह रहा है यह समाज में न्याय और समानता लाने के लिए काम करो। तो यहाँ पे सवाल हो सकता है कि सरकार तो नियम बना सकती है, फिर अलग से ये शक्तियां देने की क्या जरूरत है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सरकार नियम जरूर बना सकती है, बट कुछ ऐसे नियम होते हैं जो एक मुख्य तरीके से देखा जाए तो वो संविधान के विरोध में होते हैं। जैसे अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी है तो एक तरीके से वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हर इंसान कानून के लिए बराबर है। तो ऐसे में एक ऐसा रूल बनाना जो कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा। बट सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि संविधान ने ही उसको ऐसी शक्तियां दी। अब इन चार फंक्शन को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। मेमोरी ट्रिक। संविधान, स स्टैंड फॉर सामंजस्य, संविधान समाज में सामंजस्य बनाता है। वी स्टैंड फॉर विधि निर्माण, तो संविधान सरकार को विधि निर्माण करने की शक्ति देती, यानी सरकार कानून बना सकती है। धा स्टैंड फॉर धाराएं, यानी जो संविधान है वो भी सरकार के ऊपर कुछ सीमाएं, कुछ धाराएं लगा देती है ताकि सरकार एक उल जलूल या फिर ऐसा कुछ नियम न बना जो हमारे संविधान के विरोध में है। और जो हमारा आखिरी शब्द है न, न्याय, मतलब संविधान सरकार को समाज में न्याय लाने की शक्ति, यानी रिजर्वेशन पॉलिसीज, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती है जिससे समाज में एक न्याय, एक असमानता को मिटाया जा सके, गरीबों या फिर दलितों का उत्थान किया जा सके। तो जल्दी से दोहराते हैं, संविधान समाज में नियम बनाता है, तय करता है कि फैसले कौन करेगा, सरकार की शक्ति को सीमित करता है और सामाजिक न्याय के लक्ष्य पूरे करने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो स्मार्ट प्रेप जीएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।